अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब भाइयों। कैसे हो आप लोग? सब खैरियत? तो अभी इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन के बारे में और कोरोना की रिपोर्ट क्या है सऊदी अरब में, थोड़ी सी और भी बातें करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। अगर आप सऊदी अरब में हो या इंडिया में हो, आपके काम की कुछ नॉलेज की बात हो जाए, खास करके दवाई के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूँ। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कोरोना के बारे में, ये ऑलरेडी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बता दिया गया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सऊदी अरबिया अनाउंस मैकेनिज्म, मतलब सऊदी अरबिया ने अनाउंस कर दिया है रजिस्ट्रेशन करने का, कि जो कोरोना की वैक्सीन आएगी उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी कोरोना वायरस का, मतलब कि जो दवा मिलेगी सबको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये जो आपको दवा मिलेगी सबसे पहले जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है दवा की उनको दी जाएगी। इसके बाद से मेडिकल के, हेल्थ वर्कर के, डॉक्टर लोगों को दी जाएगी। जो सबसे ज्यादा जरूरत होंगे सबसे पहले उन लोगों को दवा दी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे यार बहुत अच्छी खबर है ये, सऊदी अरब में सबसे पहले ऐसा कंट्री होगा जो कोरोना की दवा सबको फ्री में देगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होगा ये इंशाल्लाह। ये ऐलान किया गया ऑफिशियली, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पढ़ के सुनाने से पहले मैं बता देता हूँ कि सऊदी अरब में अभी कोरोना वैक्सीन नहीं आई है। ठीक है, फाइजर कंपनी है और भी मोडेना, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी इन लोगों ने दवाई बनाया है। तो दवाई जो है सबसे पहले सऊदी अरब में आएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने $500 मिलियन खर्च किया है खास करके दवा के ऊपर सबसे पहले। तो कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले सऊदी अरब में आएगा। मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूं आपको। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस को लेकर एक नया उपलब्धि हासिल किया है। सऊदी अरब के डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली, जो सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्द ही रजिस्ट्रेशन की घोषणा करने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल आली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए जानकारी दी है कि सऊदी अरब में हर एक जिंदगी के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारी साझेदारी कंपनियों से जो है, मतलब कि कंपनियों से इनका डील हो चुका है। जो कंपनी दवा देगी सऊदी अरब को, उनसे सारा एग्रीमेंट वगैरह हो चुका है। ठीक है, तो भंडारण के साथ साथ इसके वितरण के लिए हमने सप्लाई चेन बना लिया है। इन लोगों ने कंपनियों के साथ सप्लाई चेन बना लिया है कि दवाई आएगी तो कैसे कैसे क्या करना है, कैसे बांटना है। वैसे दवाई आएगी तो सबसे पहले रियाद और जद्दा में मिलेगा इंशाल्लाह। तो हम जल्द ही सऊदी अरब में हर एक जिंदगियों को वैक्सीन देने का कार्य शुरू करेंगे। आपको बताते चले, सऊदी अरब ने यह कंफर्म किया था कि सऊदी अरब ने पहले कहा था कि जब ये वैक्सीन आएगी तो सऊदी अरब के नागरिक हो या एक्सपैट्रिएट या किसी भी मुल्क के, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, किसी भी देश के लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, उन सभी को फ्री वैक्सीन देने का इन्होंने वादा किया था। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर कि वह सऊदी अरब में रहने वाले सारे नागरिक और प्रवासी कामगारों को सबको समान रूप से मुफ्त फ्री में वैक्सीन मुहैया कराएगा, ताकि सऊदी अरब को पूर्ण रूप से कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सके। ये बोल रहे हैं कि हम फ्री में सबको दवा देंगे। फ्री में देने का मतलब समझ रहे हो कि फ्री में अगर देंगे तो कोई भी जाएगा अपना दवा टीका लगा लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर पैसे लेकर के देते तो यार किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। और बता दूं कि जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल मई तक फिर से जिंदगी सामान्य हो जाएगी, दौड़ने लगेगी जैसे पहले चल रही थी सऊदी अरब में पूरी नॉर्मल लाइफ। वैसे ही विश्व की सारी अर्थव्यवस्था में तीव्र गति आगे बढ़ने लगेंगे। अगर ये सारा चीजें ठीक हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था भी फिर सही ढंग से सब सारे देशों की सही हो जाएगी। खास करके सऊदी अरब इस पे पूरा ख्याल रख रहा है। और वैसे आने वाले 2021 में नॉर्मलाइजेशन पूरा हो जाएगा सभी लोगों को। तो लगभग सऊदी अरब के 70% लोगों को दवाई मिल जाएगी, सब कुछ टेंशन फ्री हो जाएगा। तो ये अपडेट था सऊदी अरब का वैक्सीन को लेकर के। जो अभी अपडेट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ये ऑफिशियली बताया गया है। ठीक है, यूके में लेडीज को लग चुका है दवा। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या है, नहीं है, वैसे ये सक्सेसफुल ही रहेगा इंशाल्लाह। वैसे आपको बता दूं कि $500 मिलियन खर्च किया है सऊदी अरब ने, तो भाई पहले तो हासिल करेगा ना, है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी खबर है, खास करके भाई हम गैर मुल्की है, हमें अगर दवाई मिल जाती है तो कितना फायदा होगा। और एक हमारा इंडिया है जो इन सब चीज़ों पे ना सोच करके हमारे किसानों भाइयों को लड़ रहा है। इस कोरोना वायरस में ऐसा कानून लाने की क्या जरूरत, जो भाई बताओ कहाँ गया कोरोना, कहाँ गया कोरोना का दवाई, इसका कोई फिक्र नहीं किसी को। अपनी कुर्सी, अपना बिल, उसी के पीछे पड़े हैं लोग। हमारे किसान भाई के साथ हम लोगों का पूरा साथ है। क्या आप किसान भाई के साथ हो? कमेंट करके बताना। जय जवान जय किसान। और आपके बता तो चले कि सऊदी अरब में जब वैक्सीन आ जाएगी तो फ्लाइट का जो सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन का पहले से ही आपको पता है कि क्लियर हो जाएगा। ये लोग पहले से बोल करके रखे हैं। बाकी हमारी इंडियन सरकार आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोच रही भाई, वो सो रही है। मीटिंग की क्या की नहीं की अभी तक कुछ भी कहीं से कोई खबर नहीं है। तो फ्लाइट की अपडेट मैं आपको कहाँ से दूँ।
ठीक है, आपका इकामा वीजा सब खत्म हो चुका है तो अपने अपने कंपनी या कफील को बोल करके बढ़ा लो, बेटर रहेगा। वैसे आने वाले दिनों में 1 जनवरी को मालूम पड़ जाएगा आपको सारा चीज़ें, खुद ही कंपनी वगैरह वाले खुद ही आपका इकामा वीजा एक्सटेंड कर देंगे अगर आप कभी नहीं बढ़ाते हैं तो, ठीक है। और आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा कि जिन भाइयों का फाइनल एग्जिट लग चुका था, फाइनल एग्जिट जब लगता है, एग्जिट मतलब खुरुज आप जाते हो, तो जैसे खुरुज लगा तो उसमें 60 दिन की मोहलत होती है। 60 दिन के अंदर अगर आप नहीं जाते हो, मान लो 60 दिन क्रॉस हो गया, तो आपको दोबारा से एग्जिट लगाना पड़ेगा। अब दोबारा से एग्जिट लगाने के लिए आपको 1000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, पब्लिक पैलेस में कहीं भी जा रहे हो, तो भाई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क दबा करके लगा के रखो भाई। और सिगरेट तो बाद में पीना मत। अगर सिगरेट पीते हुए या हाथ में लेके पकड़ते हुए चलते दिख गए तो 500-1000 रियाल का जुर्माना कटने से कोई भी नहीं बचा सकता आपको, कोई भी नहीं बचा सकता, ये ध्यान रखना। हर एक इलाके में पुलिस सिविल ड्रेस में रहती है और चेक करती है, उनको मालूम पड़ जाता है, चुपके से आपका फोटो ले लेगी, बाद में आपके पास आएगी कि इकामा, तो इकामा का फोटो लिया, 10,000, 5,000, 4,000, 2,000 रियाल का फाइन लगा, तो आपकी लगी लगाई नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, पर आपका फाइन भरना ही पड़ेगा, आपको पता है। प्रॉब्लम में आ सकते हो सकता है तो डिपोर्ट भी कर दिया जाए आपको, क्योंकि ये सब कानून का उल्लंघन है अभी इस टाइम पे कोरोना वायरस का। देखा जाए तो सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केस कम हो चुके हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो कोरोना वायरस के एक्टिव केस लगभग 3700 है, 3700 केस है अभी। ठीक है, हालात पहले से बहुत बेटर है। सऊदी अरब में केस रोजाना 180, 190, 200, 210 ही निकलते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो अपडेट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि वीडियो टाइम पे नहीं आ रही है। कल भी वीडियो नहीं आई थी, ठीक है, और रात में मैं लाइव आया था, फिर मैंने वो वीडियो डिलीट भी कर दी। आइए मेरे साथ चैनल पर बने रहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा हो गया, बार बार मैं यही बोलता हूँ। पहले के ऐसा टाइम नहीं है मेरे पास में जो मैं आपके साथ टाइम दे सकूँ टाइम पे, मगर क्या किया जाए कि नहीं। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, ठीक है। कुछ कमेंट करना हो तो कर सकते हैं। मिलते कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा सेकंड चैनल भी है, उसको जाकर के एक बार विजिट कीजिए। जब ये वीडियो पूरी खत्म हो जाएगी तो वहां पर आपको दिखेगा वीडियो, मेरा व्लॉग का व्लॉग चैनल है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आपको पूरा एंजॉय करने को मिलेगा। खास करके कल मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली थी कि मैं क्या काम करता था पहले, क्या करता था नहीं करता इंडिया में, वो सारी बातें मैंने शेयर की है उस वीडियो में, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड चैनल है जावेद व्लॉग्स, ये जावेद व्लॉग है, दूसरा वाला व्लॉग्स है, ठीक है, सिर्फ एस का फर्क है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए वहाँ पर, अगर आप हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं तो। लव यू।